नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप तक तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, सेकुलर प्रजाति की जो सोच है उसके बारे में मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। किस प्रकार से वे गलत चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं अपने फायदे के लिए और राष्ट्र हितों को तोड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह एक लीडरशिप का बेमिसाल उदाहरण। कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाओ, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाओ, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम काओ। ऐसी लीडरशिप चाहिए। अब ये लीडरशिप हम देख सकते हैं कि इजराइल के साथ या भारत में भी कई राज्य हैं जहाँ पर ऐसी लीडरशिप है और उसको कार्यान्वित करने के लिए हम सबको नई पीढ़ी की जो लीडरशिप है उसको आगे लाना होगा। नहीं कि आजकल के जो नए नए वार्ड मेंबर, पार्षद, सभासद पैदा हो रहे हैं, शुरुआत से इनकी परसेंटेज का इनको पाठ पढ़ाया जाता है 20%, 10%, और ये अधिकारियों से मिले होते हैं और वो अधिकारी बोलते हैं यार अगले बार तुम्हारी जितनी सस्ती पॉपुलरिटी हम कर देंगे, तुमको अगली बार हमारे को खूब कमाई करानी है। ऐसा लीडरशिप नहीं चलता है, राष्ट्र हित से नहीं जुड़ते हैं। ऐसी जो स्थितियाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इजराइल ने कमाल करके दिखा दिया, या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, मदरसों को प्रतिबंधित किया गया है, एक एक्सेप्शनल बिरले उदाहरण है। विस्तार से सुनने के लिए आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, पूरे वीडियो तक बने रहें। मित्रों, मेरा नाम मदन मंडोडियाल है। जहाँ तक इजराइल का जो सवाल है, अभी अभी जो एक दिन पहले की खबर है कि इजराइल ने क्या किया कि हमास की सैन्य शाखा के सरगना मोहम्मद दीफ के गाजा में हमले में उसको मार दिया है। उससे पहले इस्माइल हानिया को एक दिन पहले उसकी ईरान में जैसे कि बोलते हैं कि हत्या कर दी थी, और किसने की क्या की कोई पता नहीं। इजराइल की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ईरान कहता है कि यह काम इजराइल का। जो भी हो, इजराइल 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे है, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। उन्होंने 57 देशों की नाक में दम करके इसलिए रखा है कि वहाँ पर एक प्रॉपर लीडरशिप है। और यह लीडरशिप, इस टाइप की जो लीडरशिप मैं बता रहा हूँ ना आपको मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप भी काफ़ी से मेल जोल खाती है। मई का महीने का समाचार है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। लखनऊ दुबग्गा स्थित अवैध मदरसे से 21 बच्चों को मुक्त कराया गया, जैसे कि इजराइल कर रहा है। पीड़ित बच्चों ने बताया कि मदरसे का मौलवी इस्लाम का जो धार्मिक नेता है हमारा बौद्धिक ब्रेन वॉश कर रहा था। वो हमें जन्नत तक क्या लालच दे रहा था, जैसे कि जन्नत की हूरों का लालच। कहा जाता था कि जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें हिंदू के रूप में अगले जन्म में जन्म लेना पड़ता है। मदरसे से मुक्त कराए गए 7 से 15 वर्ष के बच्चे थे, आयु के 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे थे, और बच्चों को उस समय मोहन रोड स्थित सरकारी बाल गृह में रखा गया था। उससे पहले बाल संरक्षण आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या से 15 बच्चों को ले जा रहे 5 मौलवियों को गिरफ्तार किया था। ये आप लोग कम सुनते हैं समाचार, ऐसे समाचार भी सुना करो कभी कभी, ताकि आपकी सुरक्षा निश्चित रहे। एक समाचार एजेंसी बता रही थी कि लखनऊ में पंजीकृत मदरसों की कुल संख्या
131 है, जबकि 111 मदरसे अवैध रूप से वहाँ पर चल रहे थे उस समय। अब राज्य का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसकी सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने कहा था कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उस समय जो बच्चे हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते वे पुनर्जन्म बोल रहे हैं। इन बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी और उन्हें जन्नत के सपने दिखाए जा रहे थे। डॉक्टर चतुर्वेदी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। उन्होंने अवैध मदरसों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का भी उन्होंने सुझाव दिया था। जांच से पता चला था कि बिहार के दरभंगा निवासी इरफान और असफान जो है अवैध मदरसे चला रहे थे यहाँ पर दरभंगा में, और यह अवैध मदरसे दरभंगा के एक घर में चलाए जा रहे थे। इनकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने 1 मई 2024 को मदरसे से 21 बच्चों को छुड़ाया था। इसके बाद बच्चों को बाल संरक्षण गृह में भेजा गया था। यह सभी बच्चे बिहार के रहने वाले थे। क्या गुरु गोविंद सिंह के समय अगर यह घटना होती तो वो ऐसी घटना को होने देते? नहीं होने देते, कतई नहीं होने देते। और इसके लिए कौन जवाबदार है? हमारी समाज की जो स्थिति है या जागरूकता का नहीं होना समाज में, वो है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच SIT से कराई जा रही थी। SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी। जांच में करीब 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया है। उस समय SIT की रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो बता रही कि अभी बहुत बड़ी संख्या 13,000 मदरसों जो कि अवैध हैं। ज़्यादातर मदरसे भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इन अवैध मदरसों का निर्माण गत 2 दशकों में खाड़ी के देशों से मिले फंड से किया गया है। अब आपको मैं साफ बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड में भी यही चल रहा है। यहाँ जो छोटे नेता हैं, सभासद पार्षद के लिए गजवा हिंद का फंडिंग आ रहा है और ऐसे नेताओं को राजनीतिक स्तर पर पहुंचाया जा रहा है कि जो वहाँ पर डेमोग्राफी बदली कर सकें, बसा सकें बाहर के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, और वहाँ पर इस प्रकार के मदरसे बना सकें और वहाँ से फंडिंग आएगा। खैर अभी फ़िलहाल तो यह नहीं प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड में तो यह स्थिति संभव है जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ज़्यादातर अवैध मदरसों का निर्माण भारत और नेपाल की सीमा पर है। बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज इसमें मुख्य है। मैं रहा हूँ इनमें नौकरी के दौरान, गृह मंत्रालय में था जब, तो मैं रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ पर। तो संचालन, आय और व्यय का विवरण नहीं दे सकते हैं मदरसे। पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे ये आया, कैसे मतलब इतना ये चीज़ें कैसे जोड़ी गई, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। बोलो ये दान से आया हुआ है। अब उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के नवंबर माह में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मदरसों का सर्वे भी किया गया था और उस समय कुल 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। मदरसों में क्या पढ़ाई होती आपको पता है? कोई विज्ञान तो पढ़ाई नहीं जाता है, सिर्फ कुरान की पढ़ाई होती है। जिहाद के बारे में अधिक पढ़ाते हैं मौलवी लोग। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान में बात अगर आप डालेंगे, इस तरह के मदरसे अगर उत्तराखंड जैसे राज्य में चल रहे हैं, अगर वहाँ की स्थानीय जनता
इस विषय को आगे डालती है तो इससे क्या होगा कि गरीबों का जो है ना शोषण बच जाएगा, समाज में अराजकता फैलने से हम बच जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रखी है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से जिहादी सोच के लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी डेमोग्राफी बदली होगी, एक दिन निश्चित बदली होगी। आप रोक नहीं सकते हो, आप रोक के दिखा दो, ये आपको दिक्कत होगी अगर आप रोकोगे तो, क्योंकि सरकार उस समय और किसी की होगी। अलीगढ़ ज़िले में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे योगी जी ने बंद करा दिए हैं और योगी जी की सरकार के कार्यकाल में बंद हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अगर ये मदरसे बंद हो जाते हैं तो एक नसीहत मिल जाएगी आने वाले लोगों को कि इस प्रकार के काम करोगे तो जनता भी चुप नहीं रहेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने 26 जून 2024 को जिलाधिकारी को पत्र लेकर भेजकर गैर जो जिलाधिकारी हैं उनको पत्र लिख करके भेजा था कि जो भी मदरसों में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के निर्देश आपको भेज रहे हैं हम। कहने का मतलब है कि जो 94 मदरसे अवैध पाए गए हैं, मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका जो है उन बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में परिषदीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और ये है कि यह प्रक्रिया अभी तो 94 जो मदरसे हैं वहाँ की बात हुई है। यहाँ पर जो 13,000 अवैध जो मदरसे हैं उनका क्या होगा। भारत और नेपाल की सीमा पर, चाहे सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और पार तो बहुत है, नेपाल में तो बहुत ज़्यादा है। भारत में तो इनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और इनको तकरीबन तोड़ने का, बंद करने का आदेश दिया जाना निश्चित ही समझ लो केंद्र में सरकार इस विषय पर गंभीर है। तो ये अकेले सरकार का काम नहीं है, ये जागरूक जनता का भी काम है। अगर जनता सोई हुई है और जनता इस प्रकार से सेकुलर प्रजाति के तत्वों की बात में, तथाकथित बुद्धिजीवियों की बात में जो कि पैसा लेते हैं, आपको बहकाते हैं, अच्छा खासा पैसा लेते हैं लोग, ये जो विदेशों से अच्छा खासा पैसा लेते हैं, आप उनकी बात में आ जाते हो और आप उसका समर्थन कर बैठते हो। तो उनको गजवा इनसे भी पैसा आता, कमीशन का भी पैसा आता है। उसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी हैं और कई तो जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस पर जो है पकड़ धकड़ तेज होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसे विषयों को संज्ञान में ले। उत्तराखंड में भी ऐसे अंडरग्राउंड मदरसे जरूर पकड़े जाएंगे। आप हमारे चैनल ई-गेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।